मैं क्लासिक देखना था राइट आज। इट्स बिट सिंपल। ठीक है, आई हैव स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग। ठीक है, फिर डे 4 का देखते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ठीक है, सो यू गाइस एबल टू सी दैट। कल के होमवर्क में कुछ इशू वगैरह नहीं है ना राइट? क्वेश्चन देख लेते पहले। ठीक है, ये क्लासिक वाला छोड़ दिया ना। ठीक है, फिर 1 2 3 4 5। ठीक है, 6 क्वार्टर वाइज अर्निंग बाय ईच एजेंट। ठीक है, वो क्लासिक वाला 7th वाला आपने छोड़ दिया, तो 6 तक तो कंप्लीट हो चुका है आपका राइट? और अप्रोच जी। कैसे लगाना है आपको, ये वाला अप्रोच समझ में आया? हर एक क्वेश्चन को कैसे डिबग करना होता है, अच्छे से रीड करना, फिर उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना। तो पहले आप खुद समझ लो कि क्या क्या लेना है, कहाँ पे क्या पुट करना है, उसके बाद डायरेक्ट इम्प्लीमेंट स्टार्ट करना है, चालू करो। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन में स्लाइसर लगाया था। ठीक है, चलेगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। हम्म, क्वार्टर वाइज सो अर्निंग बाय ईच इजी एजेंट। इजी था वो, हाँ, इजी है। क्वार्टर वाइज डिफाइन करने के लिए। ये इस मेथड से चले जाओगे ना तो बहुत इजी पड़ता है हर एक क्वेश्चन के लिए। हम्म, दिस मेथड यू हैव टू फॉलो each and every, not only for this question, in one industry also you can follow this method। हम्म, तो थोड़ा मैं बिजनेस का क्वेश्चन भी आपको दिखा दूंगा किस तरीके के आते हैं। सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन बिजनेस आस्क कर सकता है आपको। तो वहां पे फिर आपको चेक करना पड़ता है कि कौन सा टेबल पे जाना है राइट, कौन से कॉलम लेने हैं, वो क्या डिमांड कर रहे हैं। पहले आपको मतलब आप एज ए डेटा एनालिसिस रहते हो तो फिर आपको पता ही रहता है सारी चीजें, पर आपको भी इस फॉर्मेट में आपको डिबग करना पड़ेगा कि मतलब क्लाइंट क्या चाहता है, क्या देखना चाहता है राइट। तो आपके पास ये BRS बिजनेस रिक्वायरमेंट शीट रहेगी या BRD वगैरह उस तरीके के डॉक्यूमेंट, या कभी कभी वी चैट वगैरह भी यूज करते हैं। तो वहाँ पे वो डायरेक्टली उनको जो डेटा चाहिए एनालाइज करने के लिए, बिजनेस जो भी डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग है उसके लिए जो भी आउटपुट लगेगा वो तो आपके पास रहेगा राइट। पर उन्हें क्या चाहिए वो फॉर्मेट आपको दे देंगे, फिर आप उस फॉर्मेट को एनालाइज करोगे, पहले अंडरस्टैंड करोगे। वहां पे देखोगे क्या क्या कॉलम उसने डिमांड किए हैं, रो में क्या पुट करना है, कॉलम लेवल में क्या पुट करना है, वैल्यूज में क्या पुट करना है, वो आप सब देखोगे और फिर उसको फाइनल प्योर टेबल प्रोवाइड करोगे राइट। अगर प्योर चार्ट डिमांड किया तो प्योर चार्ट भी प्रोवाइड करोगे। ठीक है, फिर अब आज बढ़ते हैं क्लासिक में बढ़ते हैं। ठीक है, फिर तो यहाँ पे देखना सेम टेबल है अपना राइट। तो हम्म, अब मुझे बताओ कहाँ पे आना है, अगर मुझे पिवोट टेबल लगाना है तो पहले कौन सा टैब में जाते हो? इंसर्ट, इंसर्ट राइट। इंसर्ट में आपको पिवोट टेबल का पिवट ऑप्शन मिलता टेबल। है। पिवोट टेबल चूज करना है तो वो आपका वो टेबल डिटेक्ट कर लेता है राइट। तो टेबल 4 हमारे टेबल यस। का नाम है और हम इसी टेबल में लगाना नहीं चाहते क्योंकि बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी ना। तो इसकी वजह से हम न्यू वर्कशीट ले रहे हैं। ठीक है, तो वर्कशीट शीट 4 यहाँ पे देखो आ चुका है। अब जैसे ही हम लेते हैं ना तो ये क्या करता है, बाय डिफॉल्ट मॉडर्न वाला पिवोट टेबल ले लेता है। ये जो पिवोट टेबल आप सामने देख रहे हो ना, ये वाला मॉडर्न पिवोट टेबल है। अब क्लाइंट से कभी कभी क्या आते हैं ना, क्लासिक का डिमांड करता है। तो मैं आपको थोड़ा क्लासिक पिवोट टेबल भी पीपीटी में दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख रहे हो ना, ये वाला ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाली स्लाइड, दिस वन। सो दिस इज नथिंग बट अ क्लासिक। अब कभी कभी डिमांड आती है क्योंकि क्लासिक में क्या करते हैं ना, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो डायरेक्टली हर एक फील्ड में। हर एक फील्ड में आप यहाँ पे रोज को ड्रॉप कर सकते हो, वैल्यूज को ड्रॉप कर सकते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप, कॉलम को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, फिल्टर में ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। तो इसकी वजह से कभी कभी वो क्लासिक जो है, क्लासिक पिवोट टेबल ओल्डर वर्जन है तो डिमांड करते हैं क्लाइंट, उनके लिए हैंडी हो जाता है ना वो। ठीक, तो देखते हैं फिर कैसे बनाते हैं क्लासिक पिवोट। सिंपल है। डे 4 में आना है, आपने पहले मॉडर्न पिवोट टेबल क्रिएट किया राइट।
हम कहाँ पे है, पिवट टेबल एनालाइज टैब में है अभी, हम्म, राइट। तो यहाँ पे देख रहे हो ना, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है, मैं चाहो तो जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखना ऑप्शन है, तो ऑप्शन में जाना है आपको। तो ऑप्शन के अंदर और एक ऑप्शन है, उसे चूज करना है। जैसे ही चूज करते हो, यहाँ पे थोड़े इन्फॉर्मेशन मिलते हैं, तो यहाँ पे कुछ चेंज मत करना। यहाँ पे आपको कहाँ पे जाना है, यहाँ पे डिस्प्ले में जाना है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ही सेटिंग रखना, डिस्प्ले में चले जाओ। और डिस्प्ले में जैसे ही आते हो आप, तो यहाँ पे देखना क्लासिक पिवट टेबल का अनचेक है, तो इसे चेक हम्म, करना पड़ता है, तब आपका जो मॉडर्न वाला जो व्यू है ना, वो क्लासिक में तब्दील हो जाएगा, ठीक है। इट विल कन्वर्टेड इनटू क्लासिक। मैं ओके कर देता हूँ, तो देखना चेंजेस हो रहे हैं, हो गए, सिंपल है। यस। अब हमने मॉडर्न में क्या किया था, ये सारे फील्ड हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे थे, राइट। तो अब आप क्या कर सकते हो, ये सारे फील्ड उठा के डायरेक्टली यहाँ पटक सकते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है बस, रोज एंड कॉलम में। तो ये क्लासिक, जब भी कोई पुराना क्लाइंट रहता है ना, उसे क्लासिक व्यू पसंद आता है, तो वो डिमांड करते हैं क्लासिक की। तो यहाँ पे देखो, डे 5 में क्लासिक के क्वेश्चन है। अब डे 5 का जो डेटा है ना, वो प्रॉपर टेबल फॉर्मेट में नहीं है। देखो यहाँ पे टेबल जो है वो डार्क फॉर्मेट में आ रहा है, ग्रे नहीं हो रहा है, राइट। तो ये आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, इस टेबल को आप, जो पूरा डेटा है ना, इसे पहले डेटा अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद डेटा फॉर्मेटिंग, डेटा फॉर्मेटिंग करके सारी चीजें, मतलब जो कॉलम्स है उसे टेक्स्ट में करना है, ये डेट को डेट फॉर्मेट में लेना है, अमाउंट को करेंसी में लेना है, डॉलर में लेना है। उसके बाद हाँ, जैसे ही आप डेटा अंडरस्टैंडिंग करोगे, पहले टेबल क्रिएट डिक्लेयर कर सकते हो, टेबल डिक्लेयर करके फिर डेटा फॉर्मेटिंग लगा देना, ठीक है। हम्म, और यहाँ पे डे 5 के शीट में ही वो प्योर टेबल का डेटा सेट है, और उसमें ही क्वेश्चन है, तो क्लासिक के क्वेश्चन यहाँ पे, तो क्लासिक के लिए कल के तरह सेम ट्राई करना है आपको, ठीक है। तो मैं अभी क्या करता हूँ, एक क्वेश्चन आपको डिबग कर देता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट वन ले ले। तो देखो क्या यस। बोला है, फाइंड आउट हाउ मेनी कस्टमर आर देयर इन ईच ब्रांच, ठीक है। ब्रांच बोला है, तो मैं ब्रांच को लिख लेता हूँ यहाँ पे कॉलम्स में, ठीक है। कस्टमर बोल रहे हैं, एंड हु इज द एजेंट, तो एजेंट को हम रो में डाल सकते हैं, राइट। रो में लिख दिया, तो वैल्यू में मेरा यस। आएगा कस्टमर, राइट। फाइंड आउट हाउ मेनी कस्टमर्स आर देयर, तो ये क्या बोल रहा है ना, काउंट की बात कर रहे हैं उसकी, किसकी, कस्ट की। तो हम कस्टमर्स। वैल्यू में कस्टमर को डालेंगे, पर वहां पे क्या करेंगे, काउंट रखेंगे, समझ गए। यस। तो कैसे करते हैं देखो, डे 4, मैं अभी डे 4 का शीट क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि डे 5 में जो ये टेबल है ना, टेबल फॉर्मेट में नहीं है, वो आपके लिए रखा है ताकि आप उसका डेटा फॉर्मेटिंग वगैरह करें, इसलिए मैं डे 4 में बना रहा हूँ, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी मैंने टेबल डिक्लेयर करके रखा है, राइट। पर आपको कैसे करना है, डे 5 का शीट लेना है, डे 5 के पहले जो ये वाला डेटा है ना, यहाँ पे देखो डे 5 वाला, इसको फॉर्मेट यस। करके लेना है, टेबल फॉर्मेट में डिक्लेयर करो, फिर उसके डेटा टाइप वगैरह चेंज करो, राइट। ये सारी चीजें आपको करनी है, और उसके बाद आप क्लासिक लगाओगे ये वाले क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आपका यस। पिछला वाला जो डेटा फॉर्मेटिंग वगैरह है, डेटा अंडरस्टैंडिंग का सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस के लिए झिझकना मत, यू जस्ट गो विद प्रैक्टिस ऑल्सो, ठीक है। वो आपके लिए जितना अच्छा प्रैक्टिस करोगे, उतना हैंड्स ऑन आपका बिल्ड होता चलेगा, ठीक है। फिर आप आते हैं क्लासिक में, क्लासिक का क्वेश्चन हमें देखना था। तो बताओ मुझे क्या क्या था, पहले कस्टमर हमें पुल करना था, राइट। 5, यस। ब्रांच चाहिए, एजेंट चाहिए, और कस्टमर लेना है, ठीक है। तो मैं ब्रांच को डाल देता हूँ कॉलम्स में, एजेंट का परफॉर्मेंस देखना था, तो उसे रो में ले लिया, आ गया देखो। तो यहाँ पे मैं क्या यस। करता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ, मुझे आपको दूसरा देखना था। हम क्या कर रहे थे क्लासिक में, क्या करते हैं ना, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, तो वो दिखा देता हूँ, ठीक है। कल क्योंकि हमने देखो कल कैसे किया था, यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते, राइट। पर क्लासिक का यहाँ पे देखो ड्रॉप लिखा है, ड्रॉप रो फील्ड्स, तो आप वैसे भी कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, वहां पे ड्रॉप करके दिखाता हूँ,
तो पहले क्या था, ब्रांच, ब्रांच को कॉलम में ड्रॉप करना है। देखो मैंने ब्रांच को होल्ड कर लिया और कॉलम के फील्ड में ड्रॉप कर रहा हूँ। जैसे ही छोड़ता हूँ यहाँ पे ब्रांच आ जाएगी। अब रो में मुझे क्या चाहिए, एजेंट, तो रो में उसे उठा के पटक दूंगा, आगे सिंपल है। तो यहाँ पे भी वो चेंजेस होते चले जाएंगे। देखो जैसे ही आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे ना, तो उसका रिफ्लेक्शन हम्म, यहाँ पे भी मिलेगा आपको। अब वो क्या बोल रहे हैं ना, कस्टमर चाहिए उसको वैल्यूज में, पर कस्टमर का काउंट चाहिए। तो देखो बाय डिफॉल्ट इसने काउंट ले लिया, ठीक है ना। तो परफॉर्मेंस देखना था। अब परफॉर्मेंस देखना है ना, तो काउंट शो करके नहीं चलेगा। क्या करना पड़ेगा हम्म, आपको बताओ, परसेंटेज में लेना पड़ेगा, राइट। यस। तो कैसे करोगे परसेंटेज लेने के लिए, काउंट ऑन कस्टमर उस पे क्लिक करके यहाँ पे वैल्यूज में क्लिक करना है। फील्ड सेटिंग्स। हाँ, और फील्ड सेटिंग्स में चले जाना है, और फील्ड सेटिंग्स में शो वैल्यूज में आप आ सकते हैं। वहां पे नो कैलकुलेशन दिखाता है, तो आप उसे परसेंटेज ग्रैंड टोटल ले सकते हो। जैसे ही करोगे, और ये पूरे डेटा को ऐसे सिलेक्ट करवा सकते हो, और होम में जाके सॉर्ट। सॉर्ट कर सकते हो लार्जेस्ट। तो हम्म, बढ़िया, इस तरीके से आप डेटा बिजनेस को दे सकते हो। और एक एडिशनल चीज दे रहा हूँ, फिल्टर लगा दो। राइट, ब्रांच ले लिए, एजेंट ले लिया, फिल्टर में आप क्या करो, ओपन बाय या अकाउंट टाइप ले लेना। अकाउंट टाइप ले ले, हम्म, तो अकाउंट टाइप को ड्रैग करना और फिल्टर में छोड़ देना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, चाहे तो मैं जूम करवा के दिखा देता हूँ, देखना अकाउंट टाइप ऑल ले रहा है, तो यहाँ से आप उसे चूज भी कर सकते हो। हम्म, सीडी में देखें, यहाँ पे ऑल ऑल सिलेक्टेड है, देखना ऑल सिलेक्टेड है। आप चाहे तो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए दे सकते हो, मतलब सॉरी डिपार्टमेंट बोल रहा हूँ, अकाउंट के लिए। तो सर्टिफाइड डिपॉजिट के लिए देखें, सर्टिफाइड डिपॉजिट हम्म, माने क्या, इंडिया में फिक्स डिपॉजिट है। यस। हाँ, और आईआरए मतलब इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट है, जो यहाँ हमारे यहाँ पे पीएफ पीएफ। और पेंशन स्कीम के रहा था। मैं सीडी लेता हूँ, एफडी एफडी वाले देखेंगे। जैसे ही सीडी लगा दूंगा, फिल्टर वगैरह लग जाएगा उसको, ठीक है। और हम्म, चाहे तो आईआरए का भी देख लेना, वैल्यू चेंज हो रही है। और यस। वापस वापस ऑल पे आना चाहते हो तो ऑल पे क्लिक कर देना और ओके कर देना, सारे के सारे लग जाए, ठीक है। इस हम्म, तरीके से आप क्लासिक में भी आपको ये वाले क्वेश्चन ट्राई करने हैं, ठीक है। होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है। ये सारे के हम्म, सारे फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो हमने देखा, राइट, पर क्वेश्चन 2 से यस। आगे तक, ठीक है फिर। और ये थोड़े प्योर चार्ट वाले क्वेश्चन है, ठीक है। मिक्स टाइप के क्वेश्चन दिए तो डोंट वरी, ट्राई करना बस। सिंपल है ना, और चार्ट भी बनाना है आपको, ठीक है ना। हम्म, या। चार्ट में कोई छुट्टी नहीं है। जैसे मैं इसे सिलेक्ट करूंगा, कहाँ पे जाना है मुझे बताओ, प्योर टेबल्स में है, प्योर हम्म, चार्ट से। प्योर चार्ट। हम्म, और दूसरा ऑप्शन देखना मुझे, एक प्योर टेबल वाला तो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ आपको। इंसर्ट में भी ना आपको यहाँ पे प्योर चार्ट मिलते हैं। तो कभी कभी जानबूझ के ना इंटरव्यूअर हम्म, क्वेश्चन पूछता है, इन हाउ मेनी टैब्स, मतलब वो आपसे निकलवाना चाहता है कि कौन कौन से टैब में प्योर चैट का ऑप्शन रहता है। तो मल्टीपल आप आंसर दोगे ना, तो वहां पे आपका इंप्रेशन बढ़ेगा। आप एक भी दोगे कि मुझे तो सिर्फ इंसर्ट वाला ही पता है, तो आपके मार्किंग कम रहेगी। पर कोई बंदा ऐसा है जो मल्टीपल टैब्स का ऑप्शन दे देगी कि मैम देर इज अ, if you are in a pivot table sheet, then there is a pivot table analyze tab is there. So in pivot table analyze tab, you have the pivot chart option, but there is a one more option, like we can go to the insert tab, and in insert tab also we have the pivot chart option. बता पाओगे, यस। ठीक है। यस। तो इंक्लूड कर देना pivot chart कॉलम से, तो कॉलम ही रख देते, ठीक है फिर। या बार चार्ट दिखाना चाहते हो, बार भी दिखा सकते हो, कॉलम्स में देख लो। स्टैक है, क्लस्टर्ड, क्लस्टर्ड देखते हैं।
थीम, हाँ स्टैक वाला ले लेते हैं, ठीक है, बढ़िया दिख रहे हैं अब। और यहाँ से प्लस बटन से आप एक्सेस टाइटल वगैरह इनेबल कर देना, ठीक है, कल की तरह। से टाइटल है, चार्ट टाइटल वगैरह देना चाहते हो दे दो, राइट, चार्ट का भी टाइटल ले लो, यस। लेजेंड वगैरह है ऑलरेडी तो देने की जरूरत नहीं, ठीक है, और नाम वगैरह डाल देना, ठीक है, ट्राई करना, जस्ट प्रैक्टिस इट राइट नाउ क्लासिकली। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बता देना, ठीक है। पहले मॉडर्न मॉडर्न पिवट टेबल क्रिएट करो। मॉडर्न पिवट टेबल में आने के बाद आपको पिवट टेबल एनालाइज है, तो पिवट टेबल एनालाइज में आके ऑप्शंस में चले जाना, ऑप्शन में आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है, तो उस ऑप्शन में आप चूज कर सकते हो। डिस्प्ले में जाना है, डिस्प्ले में वहां पे पिवट चार्ट का एक ऑप्शन रहता है, वो अनचेक रहेगा, उसे बस चेक करना है। पिवट चार्ट का ही बोल रहा हूँ, सॉरी, क्लासिक क्लासिक चार्ट वाला है, क्लासिक पिवट टेबल। चाहो तो मैं स्क्रीन ओपन करके रखता हूँ, कंफ्यूज मत हो। क्लासिक पिवट टेबल लेआउट है, उसे ऑर्गेनाइजेशन में क्लासिक लेआउट भी कहा जाता है। क्लाइंट का कभी कभी डिमांड आता है कि मुझे क्लासिक लेआउट चाहिए, तो क्लासिक लेआउट दे दो, इस तरीके का कुछ डिमांड आया तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इट्स बिट सिंपल वन, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है ना। हम ऑलरेडी एडवांस टॉपिक में आ चुके हैं, ठीक है। फिर एडवांस टॉपिक स्टार्ट होता है फॉर्मूला से। कौन से फॉर्मूले? जो डेटा कंसोलिडेशन वाले हैं, वीलुकअप वगैरह, वहां से स्टार्ट होता है एडवांस टॉपिक, ठीक है। तो इंडस्ट्री में पिवट टेबल सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। इसके प्रैक्टिस में कोई कसर मत छोड़ना, जो क्वेश्चन वगैरह दिए सभी के सारे प्रैक्टिस करके रखना, आपके लिए बेटर रहेगा। अगर हैंड्स ऑन अच्छा है तो इंटरव्यू में बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हो, हैंड्स ऑन ठीक से नहीं लिया तो फिर आप वहां से पूरे कॉन्फिडेंट के साथ नहीं बोल पाओगे, ठीक है ना। मुझे ट्राई करने के बाद बता देना जैसे आपका हो जाए। ये डिस्प्ले तक तो आ चुके होगे ना प्रसन्न, सोनी? या हाँ ठीक है, क्लासिक इनेबल कर दिया ना, ठीक है फिर। यस। जस्ट अ मिनट। हाँ कोई बात नहीं, 5 मिनट ले लो, कोई दिक्कत नहीं। और मैंने नोट्स में भी डाल के रखा है कौन से ऑप्शन में आपको जाना पड़ेगा। अगर मान लो आप कुछ महीने बाद भूल जाते हो तो नोट्स को प्रेफर कर सकते हो, ठीक है ना। आई जस्ट ऑलरेडी kept those points in Actually, I'm not getting that an option. what happens, Sonia? It is not getting converted into classic. शो करो मुझे स्क्रीन, मैं अपना स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूँ। Is the screen visible? या इट्स विजिबल, ओके। आप मॉडर्न में आ जाओ, जो राइट वाला मीटिंग का जो देख रहे हैं ना, उसे वहाँ उसे क्लोज कर सकते हैं, हाँ क्लोज, देखो क्रॉस मार्क आता है, हाँ ठीक है। अब जैसे पिवट टेबल में देखो क्या कर रहे हैं, पिवट टेबल एनालाइज में हो आप, Yes. ठीक है, वो ऑप्शन दिख रहा है आपके पास, ऑप्शंस, हाँ वहाँ Yes. पे ड्रॉप डाउन ऑप्शंस में चले जाना, हाँ डिस्प्ले में चले जाना,
क्लासिक में है, ठीक है, क्लासिक पिवट Yes. टेबल में है। कन्वर्ट नहीं हो रहा है क्या? Yes. प्रसन्न, फॉर व्हाट अबाउट यू? इट गेट Yeah, कन्वर्ट? done. डन ना? ठीक है, एक काम करो, सोनिया, फिर से डेटा सिलेक्ट करके दिखाओ मुझे। वो छोड़ दो, डेटा सेट में जाओ, उसे हाइड कर सकते हो, देखो वहां पे हाइड का बटन आ रहा है, हाइड कर दो। पिवट टेबल जो है वहां पे क्लिक करो, ठीक है, चले जाना वहां पे पिवट टेबल इंसर्ट में, टेबल 4, हाँ क्लासिक वाला चूज कर लेना, ओके करो। हाँ ये जो है ना, Done. हाँ ये आपका क्लासिक में ही आ रहा है, पर ये वर्जन जो है ना आपका, उसके वजह से देखो उसने चेंज किया था, राइट, वो चेंज हुआ था। Mm-hmm. हाँ, पर आपका Yes. वर्जन पुराना होने की वजह से वो वर्जन के अकॉर्डिंग डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, तो टेंशन मत Okay. लेना। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली रो में वैल्यूज पुट कर सकते हो, एजेंट को ले लो, डायरेक्टली रो में डाल दो, ठीक है। हाँ, Yes. ब्रांच को ले लो, ठीक है, वो वर्जन के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्ट करता है, तो उसका टेंशन नहीं लेना, ठीक है। काउंट है, हाँ Okay. तो उसे परसेंट में शो कर देना, ओके। मेरा जो वर्जन है ना वो I got it. लेटेस्ट वाला है, Mm-hmm. तो उसकी वजह से सारी चीजें आपको वहाँ पे लेटेस्ट मिलेगी, ठीक है। फिर मैं स्क्रीन शेयर कर दूँ? Yes. Yeah. ठीक है, फिर अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ट्राई करना है आपको, छोड़ना नहीं है एक भी क्वेश्चन, ठीक है। Mm-hmm. आप इजी है, कुछ हाई लेवल का नहीं है, बस प्रैक्टिस के साथ थोड़ा, जब भी आप इनिशियली फेस करते हो थोड़ा टफ लगता है, आई नो दैट, बट जैसे ही प्रैक्टिस करोगे ना 6-7 क्वेश्चन, तो इजी लगने लगेगा, ठीक है। तो क्लासिक का हुआ है, मैं थोड़ा अब आपको, और यहाँ पे देखो नोट्स भी मैंने ऐड करके रखे, स्क्रीन दिख रहा है ना मेरा ऑनलाइन? Yes. ठीक है, तो आपके लिए नोट्स भी ऐड करके रखे, अगर भूल गए तो यहाँ पे आके नोट्स चेक कर सकते हो कहाँ पे जाना है ऑप्शन, ठीक है। और अब थोड़ा विजुअलाइजेशन या चार्ट्स की बात करते हैं। तो आपको मैंने कल से प्योर चार्ट वगैरह लगाना सिखाया था, राइट, तो प्योर चार्ट के थोड़े बेसिक Mm-hmm. चार्ट के बारे में मैं आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि क्या क्या होता है, ठीक है। अगर एक्सेल के इंटरव्यू में आपको कभी कभी क्वेश्चन यूज आता है कि भाई, फॉर एग्जांपल, व्हेन टू यूज द लाइन चार्ट, इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्टली पूछते हैं, या आपको डेटा दिखाया जाएगा और डेटा से आपको डिसाइड करना है कि लाइन चार्ट यूज करना है, बार चार्ट यूज करना है, कॉलम चार्ट, एक इस तरह के क्वेश्चन है ना, इसलिए पूछा जाता है कि आपको चार्ट का नॉलेज है या नहीं, वो देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे निगेटिव आंसर नहीं रहता कोई, बस बेस्ट चॉइस रहती है उस पर्टिकुलर सिनारियो के लिए, आप क्या चूज करते हैं, तो इसके लिए आपको चार्ट की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक चार्ट, इतने काफी है एक्सेल के लिए, यही यूज होते हैं मोस्टली, ठीक है। और भी चार्ट्स हम पावर बीआई में पढ़ेंगे, तो आपको पावर बीआई में और डिटेल में पता चल जाए, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट वन जो होता है ना, लाइन लाइन चार्ट होता है। तो लाइन चार्ट कब यूज करते हैं? जब भी आपको ट्रेंड दिखाना है ओवर द टाइम, आप ट्रेंड, जैसे ट्रेंड का वर्ड आता है ना, तो टाइम पीरियड भी आएगा उसके साथ, क्योंकि हम मोस्टली ट्रेंड जो है टाइम पीरियड के साथ दिखा देते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेंड दिखाने के और भी मेथड है, तो वहां पे आपके पास एक पर्टिकुलर डेटा रहता है, उस डेटा के अकॉर्डिंग आप ट्रेंड दिखा सकते हो, पर वो मतलब आपको उस तरीके का डेटा भी चाहिए। तो आप सिंपल ध्यान में रखो कि लाइन चार्ट जो यूज होता है, मुझे ट्रेंड दिखाने ओवर द टाइम, तो उसके एग्जांपल देखना, मंथली सेल्स है, क्वार्टरली है, डेली रेवेन्यू, ईयरली ग्रोथ, इस तरीके का जो डेटा आप दिखाते हो विजुअल्स में, उसके लिए लाइन चार्ट रहेगा, ठीक है। उसके बाद बार चार्ट पे चलते हैं, बार और कॉलम दोनों का सेम ही है। जब भी आपको कंपैरिजन करना रहता है ना, कंपैरिजन, तब आप इन दोनों चार्ट को यूज करते हो। तो जो बार चार्ट आता है ना, ऐसे
इस तरीके से बार्स रहते हैं हॉरिजॉन्टल में, ठीक है, और कॉलम में ऐसे वर्टिकल रहते हैं, कॉलम्स रहते हैं, करेक्ट। तो आपको डिसाइड करना है, बार यूज करना है, चार्ट आपको जितना स्पेस मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हो, बार चार्ट यूज करना है, कॉलम चार्ट यूज करना है, ठीक है। कंपैरिजन के लिए दोनों भी, और उसके एग्जांपल देखना, सेल्स बाय रीजन, प्रॉफिट बाय प्रोडक्ट, राइट, क्वार्टरली रेवेन्यू, डिपार्टमेंट हेड काउंट, इस तरीके के डेटा के लिए बार चार्ट। बार और चार्ट के बाद आता है पाई चार्ट। तो पाई चार्ट होता है ना, वो आउट ऑफ टोटल ना डिस्ट्रीब्यूशन दिखाते हो, मतलब शेयर दिखाते हो। मान लो आपके पास 100% है, तो 100% में से मेरे पास मान लो 50% शेयर है, और सोनिया के पास 30% शेयर है, और प्रसन्न के पास 20% शेयर है, राइट। तो इस तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, शेयरिंग के लिए आप पाई चार्ट या डोनट चार्ट दोनों में से एक यूज कर सकते हो, ठीक है। समझ में आया? थ्योरेटिकली समझा देता हूँ, Yes. फिर उसके बाद प्रैक्टिकली भी चार्ट दिखाऊंगा मैं। हमारे पास चार्ट का डेटा है, तो ऑलरेडी प्री बिल्टेड चार्ट डेटा है, बस आपको चार्ट्स लगाने। और स्कैटर प्लॉट का एक थोड़ा एडिशनल दे रहा हूँ, कभी कभी थोड़ा इस तरीके का भी क्वेश्चन इंटरव्यू में आता है, व्हाट इज स्कैटर प्लॉट। और डायरेक्टली डेटा देगा आपको, डेटा से पूछेगा कि भाई could you please, Rohit, could you please tell me for given data what kind of chart you are going to use, इस तरीके का भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन ट्रिक, मतलब ट्रिकी कर सकते हैं वो, डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या क्वेश्चन डेटा देके ट्रिकी भी बना सकते हो, वो ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड है। पर आपको बेसिक क्लियर करना होगा, फिर तभी जाके वो उस तरीके के क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो स्कैटर का देखना, स्कैटर कब यूज होता है, जब भी आपके पास पहले क्या होना चाहिए, न्यूमेरिक वेरिएबल, मतलब न्यूमेरिक डेटा होना चाहिए। तो उन न्यूमेरिक डेटा में आप रिलेशन देखना चाहते हो या कोरिलेशन देखना चाहते हो, कैसे डेटा मतलब इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कैसे उनमें प्रोपोर्शन लग रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो उस तरीके के केस में आपको स्कैटर प्लॉट का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखना, कोरिलेशन बिटवीन टू न्यूमेरिक वेरिएबल, ठीक है। फॉर एग्जांपल सेल्स वर्क, मार्केटिंग स्पेंड, बता सकते हो, राइट, एग्जांपल रियल टाइम में, Yes. ठीक है। फिर आ जाए फिर प्रैक्टिकल पे। Yes. तो Yes. डे 4 में चले जाना, चार्ट डे 4 के डेटा सेट में, चार्ट का एक शीट है, चार्ट्स डेटा सेट है। तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट डेटा सेट दिए है, और कौन सा चार्ट लगाना है वो भी दिया है। तो मैं फर्स्ट वाला और लास्ट वाला दिखाऊंगा, स्कैटर प्लॉट वाला। आपको चारों के चारों ट्राई करने हैं घर पे। तो ये दो वाले जो पाई चार्ट है और लाई चार्ट होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है। बहुत ही ईजी है, इट्स वेरी वेरी ईजी, ठीक है। तो देखो कैसे लगाना है, दिखाता हूँ। पाई चार्ट जो, सॉरी, पहला जो कॉलम या बार चार्ट है उसको ले लेते हैं, पूरे डेटा को सिलेक्ट करना है, या पहले इंसर्ट में आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आपको इंसर्ट में सारे के सारे चार्ट्स मिलेंगे। तो यहाँ पे देखना, इंसर्ट में चार्ट का सेक्शन है, वहाँ पे सारे के सारे चार्ट्स आपको देखने मिलेंगे। तो आपको पूरा का पूरा डेटा सिलेक्ट करना है, राइट। जैसे ही डेटा सिलेक्ट हो जाए, ये वाला, और कहाँ पे कितना डेटा सिलेक्ट करना है वो भी बता देता हूँ। जैसे स्कैटर में आपको पूरा का पूरा डेटा सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं होती, बस क्योंकि स्कैटर प्लॉट टू न्यूमेरिक वेरिएबल्स लेता है, राइट। तो उतना ही डेटा उससे देना पड़ेगा आपको, ठीक है, वो भी बताऊंगा मैं। तो यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा डेटा दिया है। अब मैं दिखाना चाहता हूँ कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट में आता हूँ, 3D मत लेना, हम बिजनेस में कभी 3D यूज नहीं करते, क्लाइंट का डिमांड आया 3D तभी ले लेना। तो हम क्या कर रहे हैं, ये कॉलम 2D. चार्ट है, 2D में लेंगे, ठीक है। 2D में से पुल कर लेना, और यहाँ पे देखना, मैं प्लस बटन में जाके इसके थोड़े चीजें ऐड ऑन कर रहा हूँ चार्ट्स में। एक्सेस है, एक्सेस टाइटल भी ले लेना, ठीक है, चार्ट टाइटल है। डेटा लेबल्स भी ले लेना, ठीक है। और ट्रेंड वगैरह दिखाना चाहते हो तो ट्रेंड आप
लेना चाहते हो तो ले लो, ट्रेंड में लाइन चार्ट। हाँ इसमें दिखा देता हूँ, स्कैटर में। हम्म स्कैटर में ट्रेंड दिखाना है मुझे, ठीक है, तो वहां पे दिखा देता हूँ, ठीक है। ट्रेंड लाइन एक बस लाइन आती है उस हम्म पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, ठीक है। तो इसे नाम दे देना, ठीक है। तो क्या नाम देगा, देखो यहाँ पे कंट्रोल और मंथ्स है। फिर यहाँ पे क्या है, एक्सिस में जो डेटा देखना वो क्या दिया है, प्रोडक्ट क्वांटिटी दी है, हम्म प्रोडक्ट क्वांटिटी का डेटा है वो। तो आपको डेटा अंडरस्टैंडिंग भी करने है, पहले लगाना है, डायरेक्टली आके चार्ट मत लगाओ, पहले डेटा को भी अंडरस्टैंड कर दो क्या लगा है, उसके बाद फिर चार्ट लगाना स्टार्ट कर दो। तो जो यहाँ पे दिया है ना डेटा में, ये आपको प्रोडक्ट हम्म क्वांटिटी दी है, और प्रोडक्ट क्वांटिटी देखो हर एक मंथ के लिए दी है, ठीक है। तो मैंने लगा दिया, फिर उसके बाद में थोड़ा इसे एक्सपांड कर देता हूँ तो अच्छा दिखे, फिर थोड़ा, ठीक है, अब अच्छा दिख रहा है। और टाइटल देखना, हम्म कंट्रोल ऑफ मंथ ओवर मंथ एनालिसिस, ठीक है, या मंथली एनालिसिस भी नाम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, नाम आपको जो अच्छा लगे वो प्रेफर कर लें, ठीक है। बढ़िया है ना। फिर यहाँ पे कुछ एडिशनल ऑप्शन अगर फिल वगैरह करना है तो हमें अभी कुछ फिल नहीं करना, तो इसकी वजह से मैं नहीं ले रहा, ठीक है। और यहाँ पे देखना चार्ट वगैरह डिजाइन वगैरह आती है, तो आप जितना भी अच्छा डिजाइन रखना चाहते हो, देखो ये वाला फर्स्ट वाला है ना, तो यहाँ पे आप चूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ग्रे लेना चाहते हो ग्रे शेड ले लो, या डार्क लेना चाहते हो, ये भी अच्छा दिख रहा है देखो, अरे चूज कर लेना ऐसा, ठीक है। चार्ट का डिजाइन वगैरह आप सेट करवा सकते हो, कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब अच्छा दिख रहा है ना। Yes. यस। ठीक है, फिर ये वाला ट्राई करना, बहुत ही इजी है, बस पता नहीं रहता ना कहाँ पे क्या चीज़ है। हाँ, तो इस तरीके का, अब आपको रेडीमेड डेटा कोई नहीं देगा, यहाँ पे प्रिकॉशन लेना, हम्म यहाँ पे आपको पूरा चार्ट शो करने के लिए रेडीमेड डेटा है, कभी कभी आपके पास स्क्रैच वाला डेटा ऐसा भी हो सकता है, मान लो D5 में प्योर टेबल है, इस तरीके का डेटा है, तो आपको उस डेटा को कन्वर्ट करने पड़ेगा पहले प्रॉपर फॉर्मेट में, फिर उसके ऊपर चार्ट वगैरह लगाओगे, राइट। हम्म तो ये भी ध्यान, मतलब आपका फोकस रहना चाहिए कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, दिमाग में चलनी चाहिए चीजें। डेटा एनालिसिस, एज ए डेटा एनालिसिस हमें कोई रेडीमेड डेटा नहीं देता, हम बना मतलब जो वहाँ पे सिक्वल सर्वर में या फाइल्स में डेटा रहेगा, उसे प्रॉपरली डेटा को पुल वगैरह करके, उसे प्रॉपरली डेटा अंडरस्टैंड करके, फॉर्मेटिंग वगैरह करके, टेबल वगैरह डिक्लेयर करके, उसके डेटा टाइप डिसाइड वगैरह करके, सारी चीजें लगा के फिर उसे प्रॉपर फॉर्मेट में लेके आते, फिर वहां से स्टार्ट, जो प्योर टेबल है प्योर चार्ट से बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हो गया है ये, व्हेन यू डन इट ना, लेट मी नो। और जो स्क्रैच वाला डेटा आया है, जो बहुत ही मेसी डेटा है, आपको अब समझ में आ रहा है ना, राइट, कैसे मेसी डेटा को हम कन्वर्ट कर रहे हैं रीडेबल फॉर्मेट में, राइट। वन यू कैन इट, प्लीज लेट मी नो। नीचे और एक है, स्कैटर भी है, स्कैटर का मैं दिखा देता हूँ कैसे करना। तो आप लाइन और पाई चार्ट मतलब चारों के चारों आपको लगाने फिर से एक बार होमवर्क में, यू हैव टू प्रैक्टिस इट। एक्सेल में बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिल रही है, राइट। एक्सेल इज नॉट ओनली अबाउट द फॉर्मूलाज, कैन यू से दैट।
Yes. B2B में बहुत अच्छा चलता है एक्सेल, क्योंकि उनका बिजनेस डेटा भी इतना नहीं रहता। ऑलमोस्ट 50,000 के करीब डेटा मैक्स आता है। तो वहाँ पे वो B2B या फाइनेंस वाली कंपनियां है ना, वो एक्सेल को ही प्रेफर करती है, क्योंकि परमानेंट लाइसेंस मिल जाता है। फिर वहाँ पे एडिशनली को पायलट वगैरह, मतलब डिमांड रहता है टीम के ऊपर। अगर टीम ने डिमांड कर दिया को पायलट वगैरह, तो बजट के अकॉर्डिंग वो ले लेते हैं। पर एक्सेल में भी बहुत सारा काम चलता है। कंप्लीट हुआ? कॉलम चार्ट हुआ? Yes. ठीक है, फिर आगे बढ़े, स्कैटर पे बढ़े। ठीक है, Yes. तो देखो स्कैटर को कैसे लगाना मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे फोकस करना, स्क्रीन पे आ जाना। ठीक है, स्क्रीन पे नीचे स्क्रॉल करके आना, स्कैटर का चार्ट दिया है, वहाँ पे डेटा भी दिया है, स्टूडेंट का नाम है, उनके स्कोर है। तो स्कैटर क्या कर रहा है, मुझे बताओ स्कैटर का डेफिनेशन क्या। स्कैटर को चाहिए 2 न्यूमेरिक वेरिएबल। तो है यहाँ पे 1 2, राइट? 2 न्यूमेरिक डेटा है, तो हम उसी को चूज करेंगे। ठीक है, डेटा को चूज करो। जैसे ही सिलेक्ट करते हो, यहाँ पे देखना स्कैटर का एक सिंबल आता है इंसर्ट में, चार्ट्स में। तो उस चार्ट पे क्लिक कर देना और वहाँ पे स्कैटर चूज कर लेना। ठीक, तो यहाँ पे आप पास आ सकते हो। तो टाइटल वगैरह ऐड कर देना। मैं यहाँ पे टाइटल वगैरह ऐड नहीं कर रहा हूँ, मैं थोड़ा ट्रेंड एक्सेस दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो, जैसे ही ट्रेंड पे होवर करता हूँ, डॉटेड लाइन आ जाती है। ठीक, तो उसे सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, तो ट्रेंड दिखेगी। और यहाँ पे जैसे ही डॉट पे होवर करोगे ना, उसका स्कोर दिखेगा, एक मैथ वाला रहेगा। तो देखो क्या है, 78 मैथ का स्कोर है, राइट? और 34 उसका क्या है, साइंस का स्कोर है, राइट? डेटा में देख के बोल सकते हो ना। Yes. हम्म, तो ये वाली जो लाइन है मैथ्स की, ये बोल सकते हो। और ये वाली साइंस वाली लाइन है। तो ये जो पॉइंट आ रहे हैं ना, ऐसे आ रहे हैं, 34 78 के करीब, 80 के पास है। समझ में आया ना ये पॉइंट? इरेज करवा देता हूँ। Yes. ठीक है, फिर इसे लगा देना आप। जस्ट परफॉर्म इट एंड जस्ट लेट मी नो। इट्स बिट सिंपल वन। अब सिंपल क्यों हुआ है ना, आपको डेटा दिया है अच्छे फॉर्मेट में, पर ये आपको इस, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में आपको जो डेटा दिया है ना, मेसी डेटा रहेगा, उसे क्लीन वगैरह करवा के, मतलब डेटा फॉर्मेटिंग करवा के, रीडेबल फॉर्मेट में लेके आके आपको जो बिजनेस पे दिखाना है उस तरीके का डेटा कन्वर्ट करके फिर आपको चार्ट वगैरह लगाने पड़ेंगे। तो ये भी ध्यान में रखना। ठीक है, बैकग्राउंड नहीं भूलना है अपना। टाइटल वगैरह ऐड कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं यहाँ से, राइट? लीजेंड वगैरह शो करना चाहते हो, लीजेंड शो करो। इजी है ना, कॉम्प्लेक्स लग रहा है कुछ? No. ठीक है, फिर और प्योर टेबल का प्रैक्टिस अच्छे से करना, मॉडर्न और क्लासिक दोनों में करना है, Yeah. छोड़ना नहीं, क्योंकि प्योर टेबल इम्पोर्टेंट है इंडस्ट्री में। कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन आपको उनका डेटा दे के सैंपल में, और प्योर टेबल लगाने के लिए, मतलब वो चेक करते हैं ना कभी कभी कि इसे प्रैक्टिकली आता है या नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज है या नहीं। कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन वैसे भी करते हैं, इसलिए हैंड्स ऑन तो रखना है आपको। प्योर टेबल कैसे बनाते हैं वो पता होना चाहिए।
हो गया? हो गया तो मुझे बता देना, ठीक है? हैव डन इट? Yes. आगे बढ़े फिर? Yes. ठीक है, फिर पीपीटी में दिखा देता हूँ आपको, नोट्स वगैरह ऐड करके रखें, ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट होने के बाद एडवांस एक्सेल का टॉपिक है, मतलब आपका ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो एडवांस एक्सेल के बारे में थोड़ा मैं आपको थ्योरेटिकल नॉलेज देता हूँ, फिर हम थोड़े कॉन्सेप्ट वगैरह देखने वाले हैं, ठीक है? सबसे तो एडवांस एक्सेल क्या होता है पहले वो देखते हैं। एडवांस एक्सेल रेफर टू द यूजिंग हाई लेवल एक्सेल फीचर्स एंड टेक्निक्स beyond basic data entry and simple formulas to analyze data, automate tasks and build professional reports and dashboarding। मतलब सीधा सीधा ये बोल रहा है कि हम एडवांस फीचर और टेक्निक यूज कर रहे हैं, एडवांस फीचर्स और टेक्निक हम यूज कर रहे हैं, ठीक है? तो एडवांस फीचर्स और टेक्निक्स में मेरे मेरे तरफ से नॉइज आ रहा है क्या? राइट? Yes. ठीक है, Yes. एक 30 सेकेंड के लिए स्टॉप करो, इस 30 सेकेंड के लिए। हाँ, कर झालं का? झालं. Could you please show the PPT Yeah, by that time? yeah, sure, I will show. Okay, work is done now, we can continue. ठीक है, तो एडवांस एक्सेल में देख रहे हो, अब आप एक ऐसे फीचर्स लगा रहे हो या टेक्निक से, जैसे आप एडवांस एक्सेल का मैंने बताया था कि फॉर्मूलाज भी आते हैं, तो फॉर्मूलाज में हमने स्टार्ट किया था, राइट? एक्स लुकअप है, वी लुकअप है, हैश लुकअप है, राइट? लॉजिकल से इफ है, सम इफ है, राइट? काउंट, फिल्टर के वगैरह टेक्निक्स वगैरह देखे तो फॉर्मूला जब भी रहते हैं ना, तो फॉर्मूलाज भी आएगा, पर हम फॉर्मूलाज को क्यों स्किप कर रहे थे? रीजन पता है ना आपको? टाइम लगता है बहुत, राइट? Mm-hmm. तो हमें जब भी, तो ये इनमें से फॉर्मूला तो आप यूज करते रहोगे जब भी आपको रिक्वायरमेंट है, ऐसा नहीं कि आप फॉर्मूला यूज नहीं करोगे, पर आपको डेटा समराइजेशन वगैरह करना पड़ता है, तो वहां पे आप क्या करते हो, डायरेक्टली एग्रीगेशन वाले फॉर्मूले लगाने के बजाय आप पिवट टेबल को चूज करते हो, राइट? सेकंड ऑप्शन पिवट टेबल है। पिवट टेबल को क्यों चूज किया? क्योंकि विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आपको डेटा समराइज करवा के देता है, तो क्या चाहिए ना भाई, जहाँ पे घंटों लग रहे हैं वहाँ का काम आप मिनटों में खत्म कर रहे हो, तो फिर वी विल चूज दैट, राइट? इट इज आवर फर्स्ट चॉइस, ठीक है? तो फॉर्मूलाज हो गए, उसके बाद आता है पिवट टेबल, पिवट चार्ट, राइट? स्लाइसर वगैरह लगा सकते हैं अपन, राइट? टाइमलाइन ऐड कर सकते हैं, हमने कल देखा था कैसे स्लाइसर वगैरह ऐड करना है, टाइमलाइन ऐड करनी है, राइट? उसके बाद आता है पावर क्वेरी। तो पावर क्वेरी भी हम एक्सेल में यूज करते हैं क्लीनिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, राइट? ईटीएल परफॉर्म कर सकते हैं, तो पावर क्वेरी को मिनी ईटीएल भी कहा जाता है, ईटीएल भी आप ले Mm-hmm. सकते हैं। एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लो, तो हम देखेंगे, इसका भी डेमो देना है हमें, राइट? तो ये भी कॉन्सेप्ट हम देखने वाले, ठीक है? अब यहाँ पे देखना, डेटा एनालिसिस टूल्स है, जहाँ पे व्हाट इफ एनालिसिस, गोल सिक है, सिनारियो मैनेजर है, सॉल्वर वगैरह सारे डेटा टेबल्स है, वो सारी चीजें हम देखने वाले एडवांस में, ये सारे टॉपिक्स आ रहे, ठीक है? और डैशबोर्डिंग और रिपोर्टिंग हम देख चुके हैं, राइट? कैसे हम चार्ट वगैरह निकाल रहे थे, बस उसे एक डैशबोर्ड के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? तो पावर क्वेरी वगैरह देखने वाले हैं, व्हाट इफ है, और उसके बाद आते हैं ऑटोमेशन में। ऑटोमेशन में हम मैक्रोस का डेमो भी देखने वाले हैं, वीबे का कोड कैसे लगाते हैं वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, डेमो दे दूंगा, और हम ऑटोमेशन कैसे बनाते हैं इंडस्ट्री में वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? फिर उसके बाद है डेटा वैलिडेशन और प्रोटेक्शन है, ठीक है? सिक्योरिटी है यहाँ पे एक्सेल में, पर वो इतना हाई लेवल का सिक्योरिटी वगैरह नहीं है, ठीक है? देयर इज अ सिक्योरिटी ऑप्शन, मैं दिखा देता हूँ, आई थिंक व्यू में, रिव्यू में देखना, तो रिव्यू में आपको यहाँ पे, Excel. हाँ, यहाँ पे मिलता है, एक्सेल में है, वी कैन से दैट, बट ये इतना एडवांस लेवल की सिक्योरिटी नहीं है, आरएलएस वगैरह नहीं लगा सकते अपन, ठीक है? पर शीट को वगैरह प्रोटेक्ट करवा सकते, ठीक है?
तो इंडस्ट्री में हम ये प्रैक्टिस करते हैं, शीट आपका प्रोटेक्टेड रहता है, वर्कबुक को प्रोटेक्ट करना चाहते हो वर्कबुक को भी प्रोटेक्ट कर सकते हो ताकि कोई और एक्सेस ना करे, राइट? इट्स इम्पोर्टेंट थिंग। Mm-hmm. ठीक है, फिर तो टॉपिक्स पता चले एडवांस में क्या क्या आता है, Yes. ठीक है? तो उसका फर्स्ट टॉपिक है ना व्हाट इफ एनालिसिस, हम देखने वाले हैं। तो क्या व्हाट इफ एनालिसिस में हमें गोल सीक है, सॉल्वर है, सिनेरियो मैनेजर और डेटा टेबल से क्या क्या होता है वो देखेंगे। तो पहले व्हाट इफ एनालिसिस का मैं थोड़ा थ्योरी बता देता हूँ, ठीक है? तो व्हाट इफ एनालिसिस में देखना क्या है व्हाट इफ एनालिसिस। तो व्हाट इफ का मीनिंग होता है आप एक टेस्टिंग करवा रहे हो, तो टेस्टिंग में आप इनपुट जो पास कर रहे हो ना उसे कंट्रोल कर रहे हो, इनपुट को कंट्रोल करके आउटपुट में मतलब आपके रिजल्ट में क्या चेंजेस हो रहे हो वो उस तरीके का जो टेस्टिंग रहता है उसे बोलते हैं व्हाट इफ एनालिसिस। तो डेफिनेशन क्या देना है, व्हाट इफ एनालिसिस in Excel is a feature used to test different scenarios by changing input values and observing how those changes affect the results. रिजल्ट में कैसे इफेक्ट हो रहा है, मतलब आप कुछ इनपुट, जैसे आपको मल्टीपल इनपुट देते, मैंने इनपुट 1 पास किया तो रिजल्ट कैसे चेंज हो रहा है, इनपुट 2 पास किया तो रिजल्ट फिर क्या चेंज देगा, इनपुट 3 पास किया तो रिजल्ट क्या चेंज देगा। इस तरीके के सिनेरियो या फीचर्स को हम व्हाट इफ एनालिसिस का कहेंगे। समझ में आया बेसिक? तो सिंपल लेमन लैंग्वेज में आपको यहाँ पे दे दिया व्हाट इफ एनालिसिस, इफ दिस चेंजेस व्हाट हैपेंस। इंटरव्यू में बोल पाओगे ना, डेफिनेशन आपको देनी पड़ेगी है, Mm-hmm. ठीक है? तो टॉपिक्स है यहाँ पे, सिनेरियो मैनेजर है, डेटा टेबल्स है, गोल सीक है, सॉल्वर है। तो गोल सीक से हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है? इट्स बिट इजियर वन। तो गोल सीक का बता देता हूँ, देखो गोल सीक ओनली वन फीचर है व्हाट इफ एनालिसिस का जहाँ पे सिंगल इनपुट चलता है, मतलब आप एट ए टाइम एक इनपुट पास करोगे और आउटपुट को चेंज होता देखोगे, राइट? ये बाकी के सारे है ना, सिनेरियो मैनेजर, डेटा टेबल्स और सॉल्वर, ये सारे के सारे मल्टीपल इनपुट्स लेते हैं, वो भी हम देखने वाले। ये भी डिफरेंस याद Hello. रखना। हेलो, आई एम ऑडिबल टू यू? Actually, व्हाट हैपन? हेलो, am I audible to you? Sonia, are you there? Hello, Prasanna. Hello. no. Okay, now it is audible. Hello. Okay, okay. I think connection issue was occurred. So I will tell that one more time. Okay, I will let you know. My screen is visible to you, right? Yes. What if Mm-hmm. analysis समझ में आया? What if का डेफिनेशन समझ में Yes. आया? ठीक है, तो मैं गोल सिक की बात कर रहा था, फिर से बता दूंगा गोल सिक को, ठीक है? टेंशन मत ले। तो गोल सिक में क्या होता है, at a time you are passing only one input, and according to that only one input you are changing the output or result how it is getting changed. तो गोलसिक ओनली वन फीचर है व्हाट इफ एनालिसिस का जहाँ पे सिंगल इनपुट चलता है, सिनेरियो मैनेजर, डेटा टेबल्स और सॉल्वर्स में मल्टीपल इनपुट पास होते हैं, बस ये डिफरेंस याद रखना, ठीक है? मैं प्रैक्टिकली भी दिखा दूंगा कैसे मल्टीपल इनपुट पास हो। तो हम एक एक कंपोनेंट को देखते चले जाएंगे। तो गोलसिक में आप जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है, व्हाट सेल्स वैल्यू इज रिक्वायर्ड टू रीच 10 लाख प्रॉफिट, इस तरीके का सिनेरियो आपको दे दिया तो कैसे परफॉर्म करोगे, तो वहां पे गोल सिक का यूज होता है। तो और यहाँ पे एक कंपोनेंट है नीचे वाला, देखना व्हाट इफ एनालिसिस का इंपॉर्टेंस क्या है वो दिखा दे दिया। तो आपको जैसे ही डिसीजन मेकिंग लेना है तो व्हाट इफ एनालिसिस सपोर्ट करता है डिसीजन मेकिंग को,
It helps in planning and forecasting, evaluate the risk and impact, and avoids the manual trial and error. तो वो कैसे होता है मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ तो समझ में आएगा। हर एक कंपोनेंट देखने वाले हैं, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो व्हाट इफ एनालिसिस आपसे स्टार्ट हो गया, उसका फर्स्ट कंपोनेंट देखने वाले गोल सीक, ठीक है। तो आपको क्या करना है, डे 5 के डेटा सेट में आना। डे 5 के डेटा सेट आना, यहाँ पे गोल सीक का डेटा सेट है, शीट है, तो शीट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखो, एम ऑडिबल टू यू? हेलो सोनिया, प्रसन्न, Hello? एम ऑडिबल टू यू? No. No? Just a second, just a second. I will just, Now it's clear. yeah. Now it's clear. ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है। कुछ नहीं, फर्स्ट कंपोनेंट देख रहे थे बस अपन। व्हाट इफ एनालिसिस का फर्स्ट कंपोनेंट क्या था, गोल सीक, राइट। सीक्वेंस वो वाला याद मत रखना, क्योंकि वो सिनेरियो मैनेजर वो मैंने ऊपर रखा है, पर सिनेरियो मैनेजर थोड़ा डिफिकल्ट है, तो इजी वाले से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैंने गोल सीक को पहले चूज क्यों किया, ताकि आपको जो सिंगल इनपुट कैसे चेंज होता है ना, वो पहले बता पाओ। तो आप मुझे एक बार कंफर्म कर देना, आपके डेटा में व्हाट इफ एनालिसिस दिख रहा है? Just a minute. You just check it in go to the Can data type। can you please show once again? हाँ, एक्सेल में आना है, ठीक है। एक्सेल में डे 5 का डेटा सेट यूज करो, गोल सीक के डेटा सेट में आ जाओ, और टैब में आपको देखना है, टैब में डेटा सेट में जाओ, और डेटा सेट में व्हाट इफ एनालिसिस दिखाई दे रहा है, बताओ कुछ आपके इधर There it is. है ना सोनिया, आपके लिए इज दैट ऑप्शन इज अवेलेबल फॉर Just यू? give me more. या यू जस्ट चेक। Just give me more. Just let me know once you have that option. Prasanna, you have that, right? Just for Sonia, we will confirm. Yes. Is it there, Sonia? Yes. Okay, आगे बढ़े फिर। Yes. ठीक है, तो यहाँ पे फोकस करना, थोड़ा कॉन्सेप्ट बता दे। देखो एक एग्जांपल 1 दिया है जहाँ पे आपके पास डेटा है, ठीक है। तो ये जो वेंडर है वो क्या कर रहा है, सेल कर रहा है प्रोडक्ट, तो उसका सेलिंग का बिजनेस है, फर्नीचर मार्केट वाला क्लाइंट है। तो वो क्लाइंट क्या मतलब डेली उसका बिजनेस है। तो यहाँ पे देखना, टेबल चेयर और ऑफिस फर्नीचर वो बेच रहा है, तो उसका रेवेन्यू इतना है, ठीक है, उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, और यहाँ पे कुछ वैल्यूज दिए, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। इरेज करवा दूंगा, ठीक है। Mm-hmm. तो यहाँ पे देखना, वैल्यूज दे दिए, परसेंटेज शेयर दिया है, कंट्रीब्यूशन में फॉर्मूला लगा है। यहाँ पे देखना, जो डी कॉलम है ना कंट्रीब्यूशन, उसमें फॉर्मूला लगा है। तो कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यूज आ रहे हैं, राइट। और ये जो टोटल है ना, टोटल में फॉर्मूला देखना, सम ले लिया है। सम कहाँ से ले रहा है, ये D3 से इसका समेशन ले रहा है, ठीक है। अब उस बंदे का टारगेट क्या है ना, 1.5 लाख का टारगेट है, तो यहाँ पे वो टारगेट चेंज करवा सकता है, राइट। हर एक महीने वो अलग अलग टारगेट रख रहा है, और उसे वो टारगेट टोटल में चाहिए। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, ये
जो फर्नीचर वाला है ना, ऑफिस फर्नीचर, उसे डिलीट करवा रहा हूँ। जैसे ही हटा देता हूँ तो समेशन चेंज हो रहा है। समेशन क्या आ रहा है? 90,000। 90 लाख। हाँ, हम्म, अब उस पर्टिकुलर मंथ के लिए या पर्टिकुलर वीक के लिए उसने इतना सेल्स किया है 90,000 का। उसमें क्या किया है? टेबल 30,000 के बेचे और चेयर 60,000 के। राइट? हम्म, तो आप ये थर्ड वाला जो है ना, इसे डिलीट करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, थर्ड सेल को। ठीक है, ताकि हमें वहां पे गोल सेक वाला फॉर्मूला। अब ये कैलकुलेशन आप मैन्युअली कर सकते हो। राइट? मुझे टारगेट 1.5 लाख का अचीव करना है और 90,000 अचीव करने के लिए मैं क्या करूंगा? 1,50,000 माइनस 90,000 करूंगा तो कितना आएगा? 60,000 का वैल्यू आएगा। राइट? यहाँ पे या तो ये मैन्युअली ना करने के बजाय, क्योंकि मैन्युअली एरर आ सकता है, ये कैलकुलेशन इजी है तो इसलिए आप मैन्युअली ट्राई करके बोल सकते हो। पर अगर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन आ गए तो वहां पे क्या मैन्युअली ट्राई करते बैठोगे? राइट? नहीं ना। नो। तो वहां पे वोल्सी का आपको मेथड मेथड जो है वो कैसे हेल्प करता है व्हाट इफ एनालिसिस में बता देता हूँ। तो आपको क्या करना है? डेटा में आना है, व्हाट इफ एनालिसिस में गोलसिक का ऑप्शन है, देख रहे हो यहाँ पे? डेटा में व्हाट्सएप में व्हाट इफ एनालिसिस में गोलसिक का ऑप्शन है, चूज कर रहे हैं गोलसिक। हाँ, तो यहाँ पे देखो सेट सेल बोल रहा है। सेट सेल है टू वैल्यू और बाय चेंजिंग सेल। तो सेट सेल में आप टोटल दे दोगे। ठीक है, तो वहां पे डॉलर में ले लेता, अगर फिक्स नहीं किया तो फिक्स कर देना। और उसमें वैल्यू क्या है? टू वैल्यू, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है? 1.5 लाख का है। राइट? 1.5 लाख पास कर देना, 1,50,000। और बाय चेंजिंग सेल कौन सा है? ये D5 है। राइट? D5 को दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे चेंजेस करवाने हैं। तो देखो, मैं अब यहाँ पे समझ लो अच्छे से, मैं आउटपुट देखना चाहता हूँ बाय चेंजिंग। ठीक है, मैं थोड़ा कलर कलर का भी यूज करूंगा तो आपको अच्छे से ये आउटपुट या रिजल्ट देखना चाहता हूँ। और इनपुट का मैं कलर रख रहा हूँ इस तरीके से। राइट? तो आउटपुट इनपुट का खेल है। मुझे यहाँ पे देखो, सिंपल सिंपल में भाषा में समझा देता हूँ, कंफ्यूज मत होना। मुझे क्या चेंज करना था? चेंज सेल होने चाहिए 6 वाला। राइट? और ओनली वन इनपुट पास कर रहा हूँ मैं। राइट? उसके अकॉर्डिंग मैं आउटपुट को देखना चाहता हूँ कि मैं आउटपुट में मेरे क्या चेंजेस आ रहे। तो इस फॉर्मेट को बोलते हैं व्हाट इफ एनालिसिस। और उसमें क्या आता है? गोल सिनेरियो मैनेजर और डेटा टेबल। चेंजेस जैसे करते चले जाओगे ना तो आपको पता चलेगा। तो सेट वैल्यूज में मैंने क्या डाला है? टोटल डाला है। क्यों? क्योंकि टोटल में मेरा टारगेट है 1.5 लाख का। राइट? और मुझे चेंज सेल कौन सा चेंज करवाना था? मैंने D5 था तो D5 चूज कर लिया। जैसे ही ये वैल्यू ऐड करोगे तो देखो यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे परफॉर्म होता है। आपको एक विंडो आ जाएगा और वहां पे कैलकुलेशन परफॉर्म होता दिखेगा। देखा? बस यहाँ पे स्क्रीन पे फोकस करना। ओके कर दो, यहाँ पे देखना ये वैल्यू चेंज हो गया, टारगेट वैल्यू 1.5 लाख के आसपास और वहां पे 60 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके की कैलकुलेशन आप गोलसिक यूज करोगे। तो गोलसिक कब यूज होता है? ओनली वन इनपुट लेगा वो। समझ में आ रहा है? राइट? 60,000 का। और आउटपुट में क्या चाहिए था? हमने हमने देख लिया हमें कैसे वैल्यू चेंजेस करने थे। राइट? एक ही इनपुट लेता है एट ए टाइम। ओके कर दो फिर और अप्लाई कर देना। इट्स Can you please repeat once again? ठीक है, यहाँ पे देखना D5 है। D5 के सेल्स को डिलीट कर देना। क्यों? क्यों डिलीट करवा रहा हूँ? ताकि मुझे जो मेरा आउटपुट कैसे रिफ्लेक्ट होता है ना वो चेंज कर देखना है इनपुट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? गोल सिक लगा रहे, क्योंकि अगर मुझे एक इनपुट पास करके आउटपुट देखना है क्या आ रहा है आउटपुट में, तो वहां पे हमें व्हाट इफ एनालिसिस में क्या पैरामीटर आते हैं? गोल सिक। राइट? तो गोल सिक को चूज कर दो।
अब गोल 6 में देखो 3 वैल्यूज ले रहे हैं, हम्म, करेक्ट। तो सेट सेल है, सेट सेल मतलब क्या है, आप एक सेल को फिक्स कर सकते हो और उसमें वैल्यू दे सकते हो, राइट। तो हम्म, 2 वैल्यू देख रहे हो यहाँ पे, कोई भी एक सेल को फिक्स कर दो और यस, उसमें वैल्यू पास कर सकते हो, एक इनपुट की तरह जाता है, राइट, इनपुट की तरह जा रहा है। और बाई हम्म, चेंजिंग सेल्स में देख रहे हो कि रिजल्ट में क्या चाहिए आपको, तो एक सेल आप पास कर रहे हो जहाँ पे ये सारे चेंजेस हो गए, राइट। इतना समझ में आया। Yes. तो अब मुझे बताओ सेट सेल में कौन सा पास करोगे, क्योंकि मुझे टारगेट चाहिए 1.5 लाख का, तो टोटल लोगे ना, राइट राइट। बताओ मुझे इस सिनेरियो के Yes. अकॉर्डिंग। मैंने टोटल को चूज कर लिया, बस उस सेल पे क्लिक करना, तो यहाँ पे वो ऑटोमेटिक डॉलर लगा देता है। और उसमें वैल्यू क्या चाहिए बताओ मुझे, 1.5 लाख चाहिए था ना। टारगेट, तो 1.5 लाख की Yep. जगह हम क्या करते हैं, अभी 2 लाख का एग्जाम्पल ले लेते हैं। आ गया 2 लाख, 2 लैक्स का, राइट। और सेल बताओ अब कौन सा सेल चेंज करना है, राइट। अब मेरे कितने प्रोडक्ट बेचने बाकी हैं, ऑफिस फर्नीचर बेचना बाकी है, राइट। ऑफिस फर्नीचर, क्योंकि इन दोनों को तो मैं छेड़ नहीं सकता, राइट। यस, एक ही तो इनपुट में चेंज कर रहा हूँ, राइट। तो इस तरीके से प्ले करना है। तो बाई चेंजिंग कौन सा सेल है बताओ मुझे, ऑफिस है, इसे चूज कर दो। ऑफिस ओके, फर्नीचर, ओके। अब चेंजेस देखना कैसे आ रहे स्क्रीन पे, वैल्यू चेंज होते देखेंगे आपको, चेंज कर रहा है ना। तो ऑफिस फर्नीचर आपको 1,10,000 के करीब बेचना पड़ेगा, तब आप जाके 2 लाख का जो आपका टारगेट है अचीव करवा सकते। सिंपल है ना, सिनारियो समझ में आया ना। Yes. बहुत ही इजी है, बस यस, थोड़ा आज फर्स्ट डे है ना, तो इसकी वजह से आपको थोड़ा अंडरस्टैंड करने में तकलीफ हो जाएगा, पर व्हेन यू डू द प्रैक्टिस यू कैन इजीली डू इट। लगा देना है गोल सिक वाला, यू जस्ट ट्राई इट एंड लेट मी नो आर यू एबल टू डू इट और नॉट। तो इंडस्ट्री में आपको इस तरीके के सिनारियो मिल सकते हैं, तो आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि यार देखो कैसे एनालाइज करना है, सिंपल है। गोल सिक क्या करता है, ओनली वन इनपुट ले रहा है ना। तो आपको देखना है कि भाई मेरा एक इनपुट के अकॉर्डिंग मैं रिजल्ट देखना चाहता हूँ कैसे चेंज हो रहा है, तो वहां पे आपको माइंड में क्लिक होना चाहिए कि मुझे गोल सिक यूज करना है। समझ गए। बेसिक क्लैरिटी रखो, तब आपको इंडस्ट्री रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने का कैपेसिटी बिल्ड हो जाएगा आपको। और आपके पास चैट जीपीटी तो है ही है ऑलरेडी, राइट। चैट जीपीटी विल आल्सो हेल्प यू। ट्राई कर लिया, once you done it ना, let Yes. me know। यस, इजी लग रहा है डन, ना, या थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। यस, Easy. ठीक है, अब यहाँ पे देखना, और एक नीचे एग्जांपल है, मैं बता देता हूँ क्या। स्क्रीन पे फोकस करना, एग्जांपल 2 में देखना, स्टूडेंट का नाम है और उसके स्कोर्स है, मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, और एवरेज मार्क है। तो एवरेज मार्क में फॉर्मूला है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये वैल्यूज है, और एवरेज में फॉर्मूला है। फॉर्मूला कहाँ से ले रहे हैं, B13 से लेके E13 तक, मतलब इतना डेटा ले रहे हैं उसका समेशन, राइट। अब यहाँ पे क्या करना है, मुझे बताओ। जॉन को मैथ्स में 85 मार्क आए, साइंस में 82 है। अभी गोल सिक है ना, एक ही इनपुट के लिए लगता है, इसलिए यहाँ पे हमें मैन्युअली वैल्यू पास कर देना, ठीक है। मैन्युअली एक वैल्यू पास कर देना। तो हिंदी में जॉन जॉन का स्कोर आया 75, ठीक है। अब यहाँ पे देखना कैसे एवरेज मार्क चेंज हो रहे हैं, 83 आ रहे, सॉरी पहले कितना था मैं हटा देता हूँ, डिलीट करते ही 83 था। जैसे मैं हिंदी में पास कर रहा हूँ तो 80% आ रहा है उसका एवरेज, ठीक है। अब मेरा कंसर्न ये है कि जॉन को अगर इंग्लिश में कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे ताकि
एवरेज में उसका स्कोर 83% बन जाए। क्वेश्चन समझ में? और ये जो क्वेश्चन है गोल 6 से सॉल्व करना, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। आप ट्राई करके देखना, नहीं आया तो मैं कल बता दूंगा, ठीक है? आई विल लेट यू नो टुमारो, यस। ठीक है? डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है? फिर तो आज के कुछ कॉन्सेप्ट में कुछ दिक्कत है? इज देयर एनी डाउट? नो। ठीक है, फिर मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ।